बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण जहां पर उन्होंने अंतिम सांस है वो दिल्ली के अंदर ली थी, उस जगह पर ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है जो कि भारतीय संविधान के पुस्तक के रूप में दिल गदगद ही हो जाता है। पूरे देश भर से आए हुए लोग यहाँ साई जी गायकवाड़ के बड़ौदा में उन्होंने जब नौकरी की थी तब का यहाँ पर एनिमेशन वीडियो चौंक जाएंगे कि हकीकत में बाबा साहब अम्बेडकर बैठे हैं। जब बड़ौदा से उन्हें नौकरी सौंपा था तो उस समय जो जितने भी लोग थे प्रधानमंत्री अम्बेडकर जी यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार आप देखेंगे तो आप अचानक से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हकीकत में अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर अंडरग्राउंड हम जब आते हैं तो दूसरा तल है नजर आता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग चीजें ये देख साहब अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उसका यहाँ पर देखते हैं तो इस तस्वीर को भी जब आप देखेंगे ना ये कांच के अंदर बंद है लेकिन आप आ रहे हैं ये पूरा आपको बता दें कि एक बहुत स्टेचू लगाया हुआ है बहुत शानदार। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आपको बता दें कि अलीपुर रोड दिल्ली के अंदर एक स्मारक बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक है वो नाम दिया गया है। ये 26 अलीपुर रोड दिल्ली के अंदर है। बहुत ही शानदार और खूबसूरत आपको बता दें कि स्मारक बनाया गया है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण जहां पर उन्होंने अंतिम सांस है वो दिल्ली के अंदर ली थी उस जगह पर ये मेमोरियल है वो बनाया गया है। और ये आपको बताने की कोशिश करें तो बहुत ही शानदार है। इसका प्रवेश निःशुल्क है, हजारों की संख्या में लोग हैं रोजाना इसको देखने के लिए आते हैं। और अगर आप भी अपने बच्चे और परिवार को, मैं तो ये जरूर कहूँगा कि अगर शिक्षा के फील्ड में जुड़े हुए हैं छात्र और बच्चे पढ़ने वाले हैं, परिवारजन है, तो आप उन्हें लाकर यहाँ पर जरूर दिखाएं क्योंकि यहाँ पर आपको एनिमेशन मिलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी का तरीका मिलेगा। एनिमेशन के द्वारा वीडियो शूट है वो किया गए हैं, अलग अलग तरीके के उनको कलाकृति है वो दिखाई गई है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखकर यहाँ पर एक तरीके से बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और परिवार वालों को भी। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये प्रेरणा स्थल के ऊपर यहाँ पर आपको बता दें कि इस गेट से एंट्री करेंगे जहाँ पर अंदर बुद्ध का एक तोरण द्वार बना हुआ है और उसके अंदर जाने के बाद आपको बता दें कि संविधान के रूप में जो किताब है, खुली संविधान की किताब के रूप में इस बिल्डिंग की एक तरीके से कलाकृति है वो रखी गई है। और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि संविधान का जो खुली किताब है उस तरीके का यहाँ पर रखा गया है। सारनाथ अशोक स्तंभ का भी आपको है वो दिखाई देता है, अशोक स्तंभ भी यहाँ पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार जगह और आप जाइए और आपको हम एक बार दिखा देते हैं कि बाहर से हम जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो कि सबसे शानदार और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है जो कि भारतीय संविधान के पुस्तक के रूप में है वो नज़र आती है। फिर पूरी जो बिल्डिंग बनी हुई है ये भारतीय संविधान की किताब के रूप में बनी हुई है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये देखने में लगती है। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी से संबंधित सामग्रियाँ विक्रय के लिए एक स्मारिका केंद्र भी बनाया गया है और उसके अंदर हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये टेस्ट मशीन लगाई गई है। उसके बाद हम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के ही हमें दर्शन होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा है वो लगी हुई है। अंदर प्रवेश करने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद आपसे नाम पता पूछा जाता है, आप कितने लोग आए ये जानकारी ली जाती है, कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर होती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये नज़ारा देखकर तो दिल गदगद ही हो जाता है। पूरे देश भर से आए हुए लोग यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखकर सेल्फी जरूर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी से संबंधित एक ऐप का भी जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर, भारतीय ध्वज की भी आपको बता दें कि कटआउट है वो लगी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी से संबंधित अलग अलग प्रकार की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई है। देश भर से आपको बता दें कि लोग यहाँ पर इन्हें देखने के लिए आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के अलग अलग रूपों को आप यहाँ पर देखने में कामयाब होंगे। अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे कि उनका जीवन संघर्ष में जो रहा वो किस तरीके से था। ये उनका स्कूली जीवन यहाँ पर है वो दर्शा रहा है। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो शुरुआती जीवन था, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, अध्ययन किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके छोटे बच्चे और स्कूल जाने वाले हैं, प्रवेश है, तो आप उन्हें ये जरूर दिखाएं। और ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का विदेश दौरा जो रहा, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो पढ़ाई की, विदेश जाकर उनकी भी जिक्र है वो किया गया है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो उन्होंने पढ़ाई की है उसका भी यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में दिखाई गई है कि उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर पढ़ाई की थी, किस तरीके का वहाँ का वातावरण वगैरह रहा था। ये तमाम जानकारियाँ अलीपुर रोड पर जो भारतीय स्मारक बना हुआ है, ये साई जी जो है साई जी गायकवाड़ की ये तस्वीर है वो लगी हुई नज़र आ रही है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को विदेश जाने के लिए कहा था। बड़ौदा नरेश ये माने जाते हैं। ये आपको बता दें कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो खूबसूरत है वो तस्वीर हमने आपको शुरुआत के अंदर भी दिखाई थी। और ये जो है एक जैसे ही हम वापस आते हैं तो आपको सबसे पहले यही नज़र है वो आता है। बहुत बड़ा स्मारक है, 2 मंजिला से ज़्यादा है। 2 मंजिला के अंदर आपको बता दें कि खूबसूरत ये जो है स्मारक बना हुआ है।
आप देख सकते हैं कि ये साईजी गायकवाड़ के बड़ौदा में उन्होंने जब नौकरी की थी तब का यहाँ पर एनिमेशन वीडियो नज़र आता है कि जब वो बाबा साहब अम्बेडकर आपको बता दें कि यहाँ पर नौकरी कर रहे थे तो किस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता था, किस तरीके से जो उनके साथी कर्मचारी थे वो उनके साथ भेदभाव करते थे, उनसे बात नहीं करते थे, उनसे दूरी बना कर रखते थे। कैसे फाइल आप देख सकते हैं कि फेंकी जाती थी, उनके हाथ में नहीं दी जाती थी। तो इस तरीके का सुंदर जो चित्रण, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी से रिलेटेड समर्थित जितने भी चीज़ें हैं सुंदर सुंदर, वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार। आपको बता दें कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जब उन्हें बताया जाए कि अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस और ये पर्पज़ से है कि न्यूज़ के लिए लोगों को यहाँ आने के आकर्षण के पर्पज़ से हम बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि वो परमिशन है वो देते हैं। वैसे वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। और ये देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर आपको बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष से समर्पित। ये पूरा वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवन दर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार के लिए आप पूरी तरीके से ये महसूस करेंगे कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ मौजूद है। यही वो अंतिम समय था, उन्होंने अंतिम समय यहाँ पर गुजारा। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देखने के लिए आ रहे थे, जो बहुत दिखाता है। और ये एक बहुत ही सुंदर झांकी बनी हुई है। एक बार तो आप देखकर ये चौंक जाएंगे कि हकीकत में बाबा साहब अम्बेडकर बैठे हैं। जब बड़ौदा से उन्हें नौकरी से इस्तीफा दिया था तब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे। ये वही दृश्य यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। अलग अलग आपको बताने की कोशिश की तो जगह जगह पर आपको ये सुंदर सुंदर दृश्य भी है वो देखने को मिलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से संबंधित आपको बता दें कि सारी जानकारियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत ये एक तरीके से दर्शय, उनका जीवन दर्शय को यहाँ पर पूरी तरीके से उकेरा गया है। भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक बार आपको ऐसा लगता है इस स्मारक के अंदर कि हकीकत में आपको बता दें कि उन्हें जीवंत है वो देखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये स्मारक यहाँ पर नजर आता हुआ और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के। ये देख सकते हैं पूरा पार्लियामेंट, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सौंपा था तो उस समय जो जितने भी लोग थे, प्रधानमंत्री तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, ये तमाम लोगों की भी यहाँ पर झांकी है वो नज़र आएगी। एक तस्वीर यहाँ पर ये भी नज़र आती है, झांकी बनी हुई है जो स्पीच भी देती है। ये स्पीच भी अपने आप में देती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार आप देखेंगे तो आप अचानक से देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हकीकत में अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर जीवित है। बाबा साहब अम्बेडकर आपको बता दें कि अभी भी जीवित है। इस तरीके का आपको यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें संविधान सभा की, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किस तरीके से संविधान लिखा। और ये दूसरे जो अंडरग्राउंड हम जब आते हैं तो दूसरा तल है नज़र आता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग चीज़ें ये देख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत ही जो संविधान है उसकी भी यहाँ पर डिजिटल चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पूरा डिजिटल, ये प्रदर्शनी पूरी डिजिटल है। अगर आप अपने बच्चों को दिल्ली लेकर आते हैं तो ये अलीपुर रोड जो है 26, उस पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है। इसे ज़रूर देखें। मैं आपको पर्सनली तौर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंडिया गेट और तमाम चीज़ें देखने आते हैं तो एक बार इसे भी देखिए। ये आपको अपने जीवन के अंदर अद्भुत देखेगा। संविधान जो शूलेखन चित्रण किया गया उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किस तरीके से कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उसका यहाँ पर चित्रण है वो किया गया है कि किस तरीके से हजारों लाखों लोगों ने उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक तरीके से बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। ये संविधान की जो किताबें हैं उस पर किस किस के संविधान, ओरिजिनल संविधान में किस किस के हस्ताक्षर है वो यहाँ पर आपको नज़र है वो आएंगे। तो पूरी तरीके से बहुत ही सुंदर यहाँ पर डिजिटल रूप से ये स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी का भाषण भी है वो सुन पाएंगे कि किस तरीके से भाषण बाबा साहब अम्बेडकर देते थे, उनसे रिलेटेड बराक ओबामा क्या कहते हैं, इस तरीके की बहुत सारी ऑडियो भी आपको सुनने को मिलेगी। ये संविधान की अलग अलग प्रिंट आपको देखने को मिलती है कि संविधान में क्या क्या है, क्या क्या लिखित है। तो यहाँ पर आप डिजिटल रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जी का खुद का स्पीच भी सुन सकते हैं जो उन्होंने ओरिजिनल रूप से दिया था। तो इस तरीके से आपको बता दें कि संविधान की प्रतियाँ भी लगी हुई है अलग अलग। पूरा संविधान की अधिकांश जो मूल रूप है वो एक तरीके से सौंपा गया है। ये तस्वीर भी आप अक्सर देखते हैं। तो इस तस्वीर को भी जब आप देखेंगे ना, ये कांच के अंदर बंद है लेकिन आप वहाँ पे नज़दीक खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हकीकत में सारे लोग खड़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम लोग आपको बता दें कि आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और हकीकत में ऐसा लगता है कि रियल में खड़े हैं। पूरी स्किन जो है वो पूरी तरीके से नज़र आती है। लगता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर है। हकीकत में बाबा साहब अम्बेडकर जी का आपको बता दें कि एक स्वरूप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये यहाँ पर
केंद्र सरकार के द्वारा जो अलग अलग बनाई गई है स्मारक, उनके भी बारे में जानकारी दी गई है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म भूमि दीक्षा भूमि नागपुर और शिक्षा भूमि जो लंदन के अंदर उनका है। इसके अलावा अलीपुर रोड है जो राष्ट्रीय स्मारक है परिनिर्वाण दिवस वाला, वो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तमाम आपको है वो नज़र आएंगी एक झलक के अंदर। ये अब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब महापरिनिर्वाण हुआ था तब कितने लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उसकी जानकारी भी आपको है वो नज़र आएगी। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक यहाँ पर भव्य रूप से वो बना हुआ है, नज़र आता है एजुकेशन पर्पज़ से। और एक तरीके से आपको बता दें कि न्यूज़ और प्रचार की दृष्टि से ही इसमें वीडियो शूट करने दिए जाते हैं। वीडियो शूट करना आपको बता दें कि अलाउ नहीं है, हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं, वीडियो अलाउ नहीं है। केवल एजुकेशन पर्पज़ से या फिर आपको बता दें कि न्यूज़ पर्पज़ से ही हमने आपको बता दें कि अनुमति लेने के बाद ये जो है शूट किया है। तो ये तमाम आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवन चित्रण से उनका संबंधित पूरा जीवन दर्शन है वो नज़र आएगा। जैसे ही हम आपको बता दें कि एक अलग यहाँ पर जो है हॉल जैसा बना हुआ है, इसमें जाते हैं तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर का एक चित्र मिलेगा जो संविधान बना लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा आपको बता दें कि एक बहुत स्टैचू लगाया हुआ है, बहुत शानदार स्टैचू है जिसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर और ये अलग अलग कोटेशन की किस महापुरुष ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या कहा था। जवाहरलाल नेहरू, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, तमाम लोग जो बड़े बड़े देश के हुए हैं उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर क्या विचार कहे थे, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि वो उनकी नज़र में बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे। अंतिम रूप से अगर आप इस पूरा का भ्रमण कर लेते हैं तो आपको नज़र आता है ये सुंदर बौद्ध स्तूप। तो इस तरीके से आप जरूर